हमने अपने जीवन को बोध के साथ जीना है। किसके साथ जीना है? बोध के साथ जीना है। इसलिए 3 बातें मेरी याद रखना। अपने उर्दू के 3 शब्द याद रखिए। जो फर्ज है, जो फर्ज निभाएगा उसको कर्ज नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा। अपनी ड्यूटी निभाइए, अपना कर्तव्य करिए, तो कभी भी आप रोगी नहीं होंगे। अपना जीवन हम श्रेष्ठता से और उत्तमता से जिए। अगर एक माँ है तो माँ का क्या कर्तव्य है, एक पिता है तो पिता का क्या कर्तव्य है, एक पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, सास है, बहू है, अध्यापक है, शिक्षक या शिष्य है, सन्यासी है। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना चाहिए कि नहीं? कर्तव्य हमारा यही स्वधर्म है, यही हमारा निज कर्म है, निज धर्म है। इस कर्तव्य के पालन करने में कभी भी व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तभी हम रोगी हो जाते, तभी दोषी हो जाते। होते कि नहीं होते? बोलिए। अगर मेरा ये शरीर परमात्मा ने दिया है कि नहीं? परमात्मा के द्वारा दिया गया क्या है? सबसे बड़ा उपहार है। ये क्या है? सबसे बड़ा उपहार है। और इसको बीमार बनाना इसका तिरस्कार है कि नहीं? बोलो। अगर परमात्मा ने इसका जीवन का हमको उपहार दिया है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना इसको, तो इसके प्रति हमारा फर्ज है कि नहीं? बोलो। कर्तव्य है कि नहीं? आप किसी को उपहार देते, गिफ्ट देते हैं कि नहीं? अब स्वामी जी क्या उपहार कुछ मांगने वाले हैं क्या, इसलिए चुप बैठे हुए हैं? मैं मांगूंगा नहीं कुछ भी। उपहार आप देते हैं किसी को, और वो उपहार किसी को कुछ भी दिया, घड़ी दिया, मोबाइल दिया, कुछ भी दिया, और उसको आपके सामने ही तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दे व्यक्ति। जैसे मुझको ये जो है ये माला दी है और मैं इसी को तोड़ मरोड़ कर फेंक दो, दोबारा लेकर के आओगे क्या? बोलो। लेकर के आएंगे? श्रद्धा जो है वो देंगे क्या? दोबारा से नहीं देंगे ना, क्योंकि हमारे को उस उपहार का सम्मान करना नहीं आता। बात सही है ना? याद रखना, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, जो ये पिंड है, इसकी कोई संसार में, जहान में कोई दुकान नहीं है। इसको बनाने वाला वो परमपिता और देने वाला, तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? एक संकल्प लेना कि एक बार भी मुझको गलत आहार, गलत विचार नहीं लेना, नहीं ग्रहण करना। एक बार भी अगर हो जाए गलती से, क्या करोगे? पश्चाताप करो, दोबारा ना हो। और इस शरीर का, इस सामर्थ्य का सदुपयोग करना। क्या करना? जीवन हमको 2 उद्देश्य, ऐसे तो 4 उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तम। आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए अगर 2 विभागों में हम इसको बांटें तो आत्मनो मोक्षार्थम, मेरे साथ बोलिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। देखो 2 बातें बोल दी, आत्म कल्याण और संसार का कल्याण। क्या करना? आत्म कल्याण करना। और अच्छा देखो, हम इतने बड़े सब बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ये अगर माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा ना किया होता, धरती माता के द्वारा दिया गया जो अन्न है उसका हम यदि सेवन न करते तो इतने बड़े होते क्या? विधायक जी बताइए, होते क्या? अगर ये जो इतनी सुंदर सुंदर पवन चल रही है, हवा चल रही है, अगर ये भारत माता की, ये धरती माता की कृपा हमारे ऊपर न होती तो क्या हम ऐसे होते? बोलिए ना। तो इसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं? बोलो। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर, बोलिए ना, जन्म जहां पर, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे।
कैसे करेंगे? अब बात शांत हो गई। उसके उसके आगे सिखाया नहीं। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? मन से करेंगे, धन से करेंगे। याद रखना, जो देता है वो देवता कहलाता है। क्या कहता है? देवता। वो देवता कहलाता है। इसलिए हमारे उपनिषदों में माता को सबसे बड़ा देवता कहा है। माता को क्या कहा है? सबसे बड़ा। सबसे पहला उपनिषद में आता है मातृ देवो भव। मेरे साथ बोलिए, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इदम राष्ट्राय इदं न मम, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। देखो, ये संकल्प जीने की बात है। याद रखना, अगर हमको ये संपूर्ण सृष्टि देती है और हम कुछ यदि देने का सामर्थ्य नहीं रखते तो हम कभी देवता नहीं बनेंगे, लेवता बनेंगे। लेवता बनेंगे। अब बताओ क्या बनना है? देवता बनना है कि लेवता? देवता बनना है। इसलिए गीत में पहले गा दिया, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। देवत्व के फूलों से देवता बनाइए, देवत्व से युक्त होइए। और ये हमारे जीवन को, देखो जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्यता किस काम की है। बहुत सुंदर बात कही है, पथिक जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, गाएंगे मेरे साथ और सब गुनगुनाएंगे। एक एक शब्द को जीने का प्रयत्न करना। बहुत ही सार छिपा है जीवन का इसमें। यदि हमारा जीवन किसी की सेवा में, किसी की सहायता में काम नहीं आता तो ये इंसान का जीवन किसी काम का। क्या कहा? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और क्या कहा? कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और गलतियां होती हैं, लेकिन गलती करके पश्चाताप करना और दोबारा होने ना देना, यही तो इंसानियत है। गलती हो जाए तो जैसे फुटबॉल नीचे गिरती है और ऊपर उछल जाती है, संभल जाती है, और एक मिट्टी का ढेला गिरा और बिखर गया, उठ नहीं पाता। गलती हो तो पश्चाताप करो, भूल को सुधार करो। भूल ना हो, भूल भी हमको कुछ सिखा करके जाती है। इसलिए क्या कहा, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और परमात्मा ने जब हमको सामर्थ्य दिया है तो यजन करना, यज्ञ की भावना से अपने जीवन को परिपूर्ण करना, त्याग पूर्वक उपभोग करना, दूसरों को पहले खिलाना, बाद में खुद खाना। ये प्रकृति हमको कितना देती है, हम इस प्रकृति के लिए दें। माता पिता गुरु की सेवा करें, अतिथि की सेवा करें। और क्या कहा, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। क्यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अधिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आया दिखाइए, उसे इंसान कहते हैं। आराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे उसे इंसान कहते हैं। बोलिए भारत माता की जय। हमारा जीवन देवत्व से युक्त हो और ऋषित्व से युक्त हो। देखो संसार में सत्य का ही सदा सिक्का चलता है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती, असत्य की विजय कभी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे स्वामी जी कैसी बातें करते हो,
सत्य का जमाना तो चला गया। आज जितना जो झूठ बोलेगा उसका सिक्का उतना ही चलता है। आज जितना झूठ बोलो, अरे व्यापार में तो साहब झूठ बोलना पड़ता है, घर बार परिवार में झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। जो लोग ऐसा कहते हैं वो अल्पज्ञ है। याद रखना, झूठ बोल करके व्यापार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, झूठ बोल करके घर परिवार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। आपसे मैं एक बात कहता हूं, जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, कोई बहुत ज्यादा झूठ बोल करके अपना धन दौलत कमा लिया, आपसे मैं पूछता हूं कि वो व्यक्ति जिसने झूठ बोल बोल करके महलें खड़ी कर लिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बहुत बड़ा राजनेता बन गया, या बहुत बड़ा जो है प्रभावी व्यक्ति बन गया, बहुत उसके नौकर चाकर हो गए, गाड़ी घोड़ा हो गए, अगर उससे उसकी पत्नी झूठ बोले, ध्यान से सुनिए, जो दिन भर झूठ बोलता है और कहता है झूठ से ही सारा काम चलता है, उसकी पत्नी उससे झूठ बोले, उसकी संतान उससे झूठ बोले, उसका पार्टनर उससे झूठ बोले, उसको अच्छा लगेगा क्या? बताइए आप। जो दिन भर झूठ बोलता है वो भी नहीं चाहता है कि मुझसे कोई, तो बताओ झूठ सही है कि सत्य? इसलिए जीवन में सत्यता होनी चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। इसलिए सत्य, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को सत्य के मार्ग पर चलाइए, धर्म के मार्ग पर चलाइए। हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा और आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो स्वदेशी का, जो आयुर्वेद का, जो योग का, जो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो कार्य किया है वो साच है, उसमें कोई आंच आने वाली नहीं है। आज जो विदेशी कंपनियां हैं करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए देश का लूट करके ले जाती हैं, देश के लिए क्या दे के जाती हैं? फार्मा कंपनियां जो देश में बीमारियों को फैलाती हैं, बच्चा बच्चा बीमार हो और उनका ये टारगेट होता है कि इस बार कौन सी 5 बीमारियां लाओगे मार्केट में, कौन सी 5 बीमारियों को आप लॉन्च करोगे। कितने करोड़ लोगों तक हमने डायबिटीज की दवा पहुंचा दी और आगे आने वाले साल में इस बार हमने 1 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवा बांटी, बेची है, बांटी क्या बेची है, तो अगले साल इसको 2 करोड़ बेचना है। ये भारतवर्ष की लूट और भारतवर्ष की संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। वो एक बार भी नहीं चाहते कि भारतवर्ष के घर घर में जो आयुर्वेद का प्रयोग किया जा रहा है, जो सनातन परंपरा में लोग जी रहे हैं, जो अपने तन को मन को स्वस्थ बना करके अपने आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन रहे हैं, वो ना बने। जितनी दवा खाएंगे, जितने बीमार होंगे, जितने हॉस्पिटल चलेंगे, उतनी हमारी चांदी रहेगी, उतने हमारे पैसे बनेंगे। याद रखना, स्वामी जी महाराज को किसी बात की कमी नहीं है। वो जी रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, वो जी रहे हैं अपने भारतवर्ष और संसार के प्राणियों की रक्षा के लिए। इसलिए हमको कंधे से कंधे मिला करके इस धर्म के इस लड़ाई में आगे बढ़ना है। स्वामी जी महाराज 18 से 20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष, जो पाणिनि, पतंजलि, जो महर्षि दयानंद, जिन्होंने 17 बार जहर पिया, महर्षि दयानंद को क्या चाहिए था? किसी से कुछ लिया क्या उन्होंने? कोई महल बनाया क्या? केवल लोगों को यही पीड़ा थी कि ये वेदों की ओर क्यों लौटा रहे हैं। लोगों को पीड़ा थी, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, कि महर्षि दयानंद क्यों धर्म का काम कर रहे हैं, क्यों वेदों का कार्य कर रहे हैं, क्यों ऋषियों का कार्य कर रहे हैं। और उनको कितने बार जहर पिलाया गया? 17 बार जहर पिलाया गया। कितने बार? 17 बार जहर पिलाया। याद रखना, जितने महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं? चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, सब समय देव असुर संग्राम होता रहा है, आज भी संग्राम हो रहा है। इसलिए याद रखना, अगर हमारा जीवन देवत्व से युक्त है
तो संसार में कितनी भी असुरता हो, हम उसका डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं? जब आसुरी शक्तियां मिल रही हैं तो क्या दैवी शक्तियों को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। इसलिए आज उठ करके हमको सुबह सुबह 2 घंटे योग और दिन भर कर्म योग, ये पाप का जो अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को मिटाने का जो कार्य किया जा रहा है, याद रखना माताओं, बहनों, भाइयों, हमको अपने बच्चों को, अपनी संतानों को ऐसा ही बनाना है जिससे आत्म कल्याण हो, जिससे विश्व कल्याण हो और संसार का उद्धार हो, सुधार हो। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए ना, करेंगे? इसको करना है और इसको करके ही जीवन का कल्याण हो सकता है। ये हमारे संपूर्ण जीवन और जगत के कल्याण का बहुत ही उत्तम उपाय है। इसलिए अपने फर्ज को निभाना, अपने फर्ज को निभाना है। हर हाल में, हर काल में अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाना है। ये कर्तव्य हमको अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए ऊपर उठाएगा। इसलिए रोज धीरे सीधा बैठिए, रोज कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे 2 घंटे का योगाभ्यास करना है। आज आपको थोड़ा योगाभ्यास भी कराऊंगा और कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोज जैसे भोजन आवश्यक है, माताएं बैठी है ना, मेरी बात, मेरी प्रार्थना सुनिए। रोज योग करना भी है और कराना भी है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को यदि सुखी बनाना चाहते हैं तो बच्चों को भी बोलिए, बड़ों को बोलिए कि जब तक योग नहीं करोगे तब तक तुमको प्रातराश नाश्ता नहीं मिलेगा। योग करके आओगे तो भोग लगाओ। करेंगे कि नहीं करेंगे माताएं? करेंगे ना। इससे अपना जीवन स्वस्थ रहेगा, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और घर वालों को भी ऐसा करना है। अब ये घर में जाकर के झगड़ा मत कर लेना, स्वामी जी आए एक बात और बता के चले गए और घर में फिर ऐसा नहीं करना। ये तो मैं बता रहा हूं, रोज करना है।